राधे राधे हरे कृष्ण। कार्तिक मास का यह समय अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इस मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह पवित्र व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है और इसका पारण 18 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्रत न केवल समस्त पापों का शमन करता है बल्कि मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंततः भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ तक पहुंचाने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जैसे बिना दान के कोई शुभ कर्म पूर्ण नहीं होता, वैसे ही बिना कथा सुने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कथा ही वह पवित्र माध्यम है जो हमारे व्रत को केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की साधना बना देती है। इसीलिए आज चैनल डी ज्ञान मांजुला पर हम सुनेंगे रमा एकादशी की वह दिव्य कथा जो न केवल एक भक्त के जीवन को बदल गई बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और एकादशी व्रत मनुष्य को किस प्रकार परम आनंद और मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। कथा आरंभ से पहले चलिए हम स्मरण करें कार्तिक स्नान का महात्म्य, क्योंकि कार्तिक मास का प्रत्येक दिन तुलसी माता के पूजन और स्नान से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास में स्त्रियां तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं। उसी समय एक वृद्धा माता भी प्रतिदिन तुलसी जी को सींचने जाती थीं। जब वह तुलसी के समीप पहुंचती तो फोल्डेड हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूं। मुझे एक सुशील बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, सुंदर राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। वृद्धा के ये शब्द प्रतिदिन तुलसी माता सुनती, पर धीरे धीरे तुलसी सूखने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो बोले, हे तुलसी, तुम इतनी मुरझा क्यों रही हो? तुलसी माता ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई प्रतिदिन आती हैं और मुझसे यह वर मांगती हैं कि आप उन्हें कांधा दें। अब प्रभु, मैं उन्हें सब कुछ तो दे सकती हूं, पर कृष्ण का कांधा कहां से लाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब वह वृद्धा देह त्याग करेगी तब मैं स्वयं जाकर उसे अपने कंधे पर ले जाऊंगा। कुछ समय बीता और एक दिन वही वृद्धा माता अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गईं। जब उनके देहावसान का समाचार गांव में फैला तब सभी लोग एकत्र हो गए। अंतिम संस्कार का समय आया, पर आश्चर्य, उनकी देह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उठा न सका। सब लोग चकित थे क्योंकि वह जीवन भर पूजा पाठ और सत्कर्म में लीन रहीं, किसी का अहित कभी नहीं किया। तब अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान स्वयं वहां आए। उन्होंने पूछा, यह कैसी भीड़ है? गांव वालों ने बताया, यह एक पवित्र महिला थीं, पर अब इतनी भारी हो गई हैं कि अर्थी उठ नहीं पा रही। तब वह ब्राह्मण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर देखो यह उठ जाएगी। सबने अनुमति दी। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण वृद्धा के कान के पास झुके और बोले, माई, अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का आनंद ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी। जैसे ही ये वचन उसके कानों में पड़े, वृद्धा का शरीर तुरंत हल्का हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी दिव्य मूर्ति प्रकट की और उस वृद्धा को अपने कंधे पर उठाकर बैकुंठ ले गए। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सबने एक स्वर में कहा, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस भक्त वृद्धा को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबकी भी करुणा से रक्षा करें। जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कंधा दिया, वैसे ही हमें भी अपने चरणों का आसरा दें। सभी भक्त एक स्वर में बोलें, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कथा का अगला भाग हमें ले चलता है सीता नितनेम की ओर, वह पवित्र प्रसंग जिसे माता सीता स्वयं कहा करती थीं और प्रभु श्री राम ध्यानपूर्वक सुनते थे। यह कथा केवल कथा नहीं बल्कि उस भक्ति की अनुभूति है जो हर स्त्री को उसके घर में लक्ष्मी का वास कराती है। एक दिन जब श्री राम किसी कार्य से बाहर जाने वाले थे,
तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब जब आप बाहर रहेंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी? श्री राम मुस्कुराकर बोले, हे प्रिय, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जब कोई स्त्री वहां पानी भरने आए उसे अपनी कथा सुनाना। सीता माता उसी प्रकार कुएं की पाल पर जा बैठीं। कुछ समय बाद एक स्त्री आई जिसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा हाथ में था। सीता माता ने स्नेहपूर्वक कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं अभी जल्दी में हूं। अगर मैंने तुम्हारी कथा सुनी तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी और सास मुझसे नाराज होगी। इतना कहकर वह स्त्री चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास ने पूछा, बहू, यह क्या हुआ? बहू बोली, मांझी, कुएं पर एक स्त्री थी। उसने अपनी कथा सुनाने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद उसी का फल है। सास बोली, कल मैं जाऊंगी और उसकी कथा सुनूंगी। अगले दिन सास उस कुएं पर पहुंची जहां माता सीता विराजमान थीं। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुनोगी? सास बोली, एक बार नहीं, 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने वह पवित्र कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप्पी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम। जय राम, जय जय राम। कथा समाप्त होते ही सास के फटे वस्त्र और मिट्टी का घड़ा पुनः रेशम और सोने में परिवर्तित हो गए। बहू ने यह देखा और आश्चर्यचकित होकर बोली, मां जी, आपने यह चमत्कार कैसे किया? सास मुस्कुराकर बोली, जिसे तुमने दोष दिया था उसी से मैंने दोष उतार लिया। वह स्त्री कोई साधारण नहीं, स्वयं सीता माता थीं, और तभी दोनों स्त्रियों ने मिलकर निश्चय किया कि वे रोज यह कथा कहेंगी और सुनेंगी। सीता माता के नित्य नेम की यह कथा उनके घर को समृद्धि और शांति से भरने लगी। सीता माता की कथा सुनने के बाद सास और बहू दोनों ने उस दिन से निश्चय किया कि वे प्रतिदिन सीता माता का नित्य नेम कहेंगी। वे सवेरे उठकर स्नान करतीं, स्वच्छ वस्त्र धारण करतीं और पूजा करने के बाद कथा कहने बोलने की सुंदर परंपरा निभातीं। इस प्रकार वे नित्य अपने घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलातीं और श्री राम का नाम स्मरण करतीं। धीरे धीरे यह कथा उनके मोहल्ले में भी फैलने लगी। आस पड़ोस की औरतें आने लगीं और कहने लगीं, बहन, हमें भी वह कथा सुना दो जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो गया। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक स्त्री आई। वह बोली, बहन, जरा सी आंच दे दो। बहू बोली, आज तो अभी जलाई ही नहीं। तो वह पड़ोसन हंसकर बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर करती क्या हो? बहू ने उत्तर दिया, हम तो सीता माता की पूजा करते हैं और उनका नित्य नेम कहते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा, इससे क्या लाभ होता है? सास ने मुस्कुराकर कहा, सीता माता की कथा से घर में लक्ष्मी का वास होता है, भंडार भरते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं। पड़ोसन ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भी वह कथा सुना दो। तब सास ने कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप्पी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कथा सुनते ही पड़ोसन का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कहा, बहन, यह कथा तो जीवन बदल देने वाली है। उस दिन से वह भी प्रतिदिन सीता माता का नित्य नेम कहने लगी। कुछ ही दिनों में उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। जहां पहले कलह और अभाव था, वहां अब शांति और समृद्धि का वास हो गया। धीरे धीरे मोहल्ले की प्रत्येक स्त्री सीता माता की कथा सुनने लगी। अब हर घर से प्रातःकाल राम आए, लक्ष्मण आए की मधुर वाणी गूंजने लगी। सीता माता की यह कथा केवल एक कथा नहीं,
बल्कि वह साधना है जो हर घर को पवित्र बनाती है। जब स्त्रियां इस कथा को कहती हैं, तब उनके स्वर में मां सीता की करुणा और श्री राम की कृपा का आशीर्वाद समाहित होता है। यही कारण है कि जो कोई श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन धन, संतोष और भक्ति से भर जाता है। हे सीता माता, जैसे आपने सास और बहू के घर में लक्ष्मी का वास कराया, वैसे ही हम सबके घरों में भी सुख और समृद्धि का प्रवाह करिए। जैसे आपने दोष उतारा, वैसे हमारे जीवन से भी समस्त दुहक दूर कीजिए। सभी भक्तों के साथ बोलिए, सीता मैया की जय, श्री राम भगवान की जय। अब कथा हमें ले चलती है महाभारत काल के समय की ओर, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसमें किस देवता की पूजा की जाती है और उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो इस रमा एकादशी का महात्म्य। बहुत प्राचीन काल में मुचुकंद नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ और विष्णु भक्त था। उसके राज्य में कभी कलह नहीं हुआ। सभी प्रजा धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक पुत्री थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन हृदय से विनम्र किंतु शरीर से दुर्बल था। एक बार जब शोभन अपनी ससुराल आया, तब कार्तिक मास की रमा एकादशी आई। राज्य में सभी को व्रत रखने का आदेश था। चंद्रभागा जानती थी कि उसका पति दुर्बल है, परंतु पिताजी के आदेश का उल्लंघन भी असंभव था। शोभन ने चिंता भरे स्वर में कहा, प्रिय, मैं उपवास नहीं रख पाऊंगा। यदि रखूंगा तो भूख प्यास से मृत्यु हो जाएगी। चंद्रभागा बोली, स्वामी, पिता के राज्य में यह नियम अटल है कि एकादशी के दिन कोई भी जीव भोजन नहीं करता, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए। शोभन ने शांत स्वर में कहा, प्रिय, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। मैं भी यह व्रत रखूंगा, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। इस प्रकार दशमी के दिन जब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा, सभी लोग उपवास की तैयारी करने लगे। एकादशी आई, सूरज ढला और रात्रि का समय हुआ। शोभन ने व्रत तो रखा, पर भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी रात देह त्याग दी। राजा मुचुकंद ने अपनी पुत्री से कहा, सती मत बनो, भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखो। चंद्रभागा ने पिता का आदेश माना और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन की आत्मा मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर में पहुंच गई। वह नगर रत्नों और स्वर्ण से चमकता था। जहां गंधर्व नृत्य कर रहे थे, अप्सराएं स्तुति कर रही थीं। शोभन अब उस नगर का राजा बन गया था। एक दिन उसी राज्य में एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा पर आया। वह शोभन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो हमारे राजा का दामाद है। उसने आदरपूर्वक पूछा, राजन, आप तो रमा एकादशी के दिन प्राण त्याग चुके थे, फिर यहां कैसे? शोभन ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, परंतु यह नगर अस्थिर है, क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा रहित होकर केवल विवशता में किया था। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इसे स्थिर करना चाहें तो कर सकती हैं। ब्राह्मण वहां से लौटकर राजा की पुत्री चंद्रभागा के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाया। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उसे स्थिर कर दूंगी। ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप स्थित वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर चंद्रभागा ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने पति शोभन का वृतांत सुनाया। उसने कहा, ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर, हे हा शिवर, मेरे पति रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग तुल्य नगर में निवास कर रहे हैं, पर वह नगर अस्थिर है।
मैं अपने व्रत के पुण्य से उसे स्थिर करना चाहती हूं। कृपा कर कोई मार्ग बताइए। वामदेव ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुमने बाल्यावस्था से एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया है। अब अपने उसी पुण्य बल से तुम्हारा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने चंद्रभागा को पवित्र जल से स्नान करवाया और मंत्रों से अभिषेक कर दिव्य पूर्णक तक आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, अब तुम अपने पति के समीप जाओ और उनके नगर को अपने व्रत के तेज से स्थिर कर दो। चंद्रभागा ने मंत्रों के प्रभाव से एक दिव्य देह धारण कर ली। उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वस्त्र और अलंकार ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने में सूर्य की किरणें पड़ी हों। वह दिव्य स्वरूप में आकाश मार्ग से चलकर अपने पति शोभन के सामने जा पहुंची। राजा शोभन ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, वह प्रसन्न होकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेम से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह दिव्य रूप देखकर मेरा हृदय पुलकित हो गया। यह कौन सा पुण्य है जिसने तुम्हें इतना तेजस्वी बना दिया? चंद्रभागा ने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविद्धि एकादशी का व्रत करती आई हूं। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से मुझे यह दिव्यता प्राप्त हुई है और अब मैं आपके इस नगर को स्थिर करने आई हूं। उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा, हे विष्णु, यदि मैंने अपने जीवन में एक भी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया हो तो मेरे पति का यह नगर स्थिर हो जाए। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और शोभन का वह नगर तुरंत स्थिर हो गया। अब वह नगर प्रलय काल तक स्थिर रहने वाला बना। वहां के हर भवन में दिव्य रत्न जड़ गए, हवाओं में माधुर्य घुल गया और हर दिशा से विष्णु नाम का स्वर सुनाई देने लगा। शोभन और चंद्रभागा अब उस नगर में दिव्य स्वरूप धारण कर सुखपूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में किसी को दुख न था, कोई रोगी न था, न कोई अभाव। सब जगह श्रीहरि का नाम गूंजने लगा। वहां के गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और देवता सब उनके दर्शन को आते और कहते, हे राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारी पत्नी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। इधर जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कथा सुनी तो उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह व्रत तो अत्यंत कल्याणकारी है। जिसने इसे किया उसे स्वयं भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत का पालन करने से कौन से नियम रखने चाहिए? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, रमा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य दशमी के दिन से ही संयम रखे। असत्य, हिंसा, क्रोध और दुराचार से दूर रहे। एकादशी के दिन उपवास रखकर दिन रात हरिनाम का जाप करे। द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान आगे बोले, हे युधिष्ठिर, शोभन को तो यह फल तब मिला जब उसने यह व्रत श्रद्धा रहित होकर केवल परिस्थिति के कारण किया था। सोचो, जिसने यह व्रत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक किया, उसका पुण्य कितना महान होगा। यह रमा एकादशी मनुष्य को वह फल देती है जो हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। यह व्रत माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर धन्य हो उठे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे समस्त संदेहों का निवारण कर दिया। इस कथा का स्मरण करने मात्र से मेरा हृदय निर्मल हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह व्रत उस दीपक के समान है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। जो इसे निष्ठा से करेगा, उसके पाप मिट जाएंगे और उसके जीवन में हर कदम पर लक्ष्मी का वास होगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर गमन कर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कथा अपने भाइयों और प्रजाजनों को सुनाई। पूरे राज्य में उस दिन से रमा एकादशी व्रत की परंपरा आरंभ हो गई। हे श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्रीहरि अत्यंत दयालु हैं।
यदि कोई भक्त विवशता में भी उनका व्रत कर ले तो वे उसे भी सर्वोत्तम फल प्रदान करते हैं, किंतु जो श्रद्धा और प्रेम से एकादशी करता है उसका उद्धार तत्काल होता है। इस प्रकार रमा एकादशी की यह कथा पूर्ण होती है। जो इसे सुनता या सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए, रमा एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी की कथा समाप्त होने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर गहन विचार में डूब गए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं तुलसी माता का। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करता है वह भी उसी प्रकार विष्णु लोक को प्राप्त करता है जैसे एकादशी व्रत करने वाला भक्त। यह सुनकर युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया यह रहस्य विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। वहां एक दिन माता सीता ने प्रभु से प्रश्न किया, हे स्वामी, मैंने सुना है कि तुलसी माता की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया बताइए, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है और कौन सा मंत्र बोलने से वह प्रसन्न होती हैं। श्री राम ने प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे जानकी, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। तुलसी माता को जल अर्पण करने से पहले 3 पवित्र शब्द बोलने चाहिए। ये 3 शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि इनके उच्चारण से ही दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं जहां तुलसी का पूजन श्रद्धा से होता है। सीता माता ने कहा, प्रभु, आप वह 3 शब्द बताइए। तब श्री राम बोले, हे प्रिय, पहले मैं तुम्हें इसका महत्व बताता हूं। जब कोई व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करता है तब उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में धन, संतोष और सौभाग्य का वास होता है। उसकी वाणी मधुर होती है और मन स्थिर रहता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, वह 3 शब्द हैं, श्री हरि प्रिय नमः। इन 3 शब्दों के उच्चारण से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। माता सीता ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, यह मंत्र तो अत्यंत सरल है, पर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? श्री राम बोले, हे देवी, सरल मंत्र ही तो सबसे प्रभावी होता है क्योंकि वह सीधे हृदय से निकलता है। तुलसी माता को अर्पित किया गया एक बूंद जल यदि श्रद्धा से दिया जाए तो वह हजारों यज्ञों के समान फल देता है। जो स्त्री नित्य तुलसी के सामने यह मंत्र बोलती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है, और जो पुरुष यह मंत्र जपता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहता है। तब सीता माता ने विनम्रता से कहा, प्रभु, इस मंत्र का प्रभाव अद्भुत है, परंतु कृपा करके इसका कारण भी बताइए। श्री राम बोले, हे जानकी, इसका रहस्य एक प्राचीन कथा में छिपा है। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक नगर था जहां सुरेश नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और दुराचारी था। न तो पूजा करता, न किसी अतिथि का सत्कार करता, बल्कि पराई स्त्रियों में आसक्त रहता, मदिरा पीता और मांसाहार करता था। एक दिन वह पत्ते इकट्ठा करने निकला और एक यक्षी के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां उसने पेड़ों से पत्ते तोड़ने शुरू किए। तभी एक भयानक सर्प ने उसे डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पाप इतने अधिक थे कि 2 यमदूत तत्क्षण वहां आए और उसकी आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले गए। वहां धर्मराज और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा पढ़ने लगे। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इसने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही किए हैं। न एक बार स्नान किया, न दान, न जप। इसे नरक में डाल देना उचित होगा। धर्मराज ने आदेश दिया, हे दूतों, इस पापी को नरक में ले जाकर उसके कर्मों का फल भोगने दो। इस प्रकार वह ब्राह्मण अनेक वर्षों तक नरक में जलता रहा। अंततः उसका पुनर्जन्म बैल के रूप में हुआ। वह बैल दिन रात भारी बोझ उठाता, पर उसकी पीठ पर सदा एक पीड़ित आत्मा का बोझ भी था, उसके अपने पापों का। एक दिन जब वह अत्यधिक थक गया तो पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते गिर पड़ा। वहां के लोगों को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पानी पिलाया, पर उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उनमें से एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने करुणा से कहा, हे बैल, तेरे दुख दूर हों, और उसने अपने सभी पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। कुछ और लोग भी ऐसा ही करने लगे।
वहीं एक वेश्या खड़ी थी। उसने यह देखा और मन में दया जागी। उसने भी अपना थोड़ी सी भक्ति का पुण्य उस बैल को दे दिया। उसी क्षण उस बैल में की आत्मा मुक्त होकर यमलोक पहुंची। जब चित्रगुप्त ने उसके नए कर्म देखे तो विस्मित रह गए। उन्होंने धर्मराज से कहा, हे प्रभु, इसके सभी पाप किसी अद्भुत पुण्य से मिट गए हैं। धर्मराज बोले, यह उस वेश्या के पुण्य का प्रभाव है जिसने करुणा से अपना पुण्य इसे दान दिया, इसलिए अब इसे मनुष्य योनि में पुनर्जन्म दिया जाए। इस प्रकार वह ब्राह्मण पुनः मनुष्य जन्म में आया। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उसने उस वेश्या को खोजा और जब उसे पाया तब उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। उसी पुण्य के कारण मुझे मुक्ति मिली। कृपा करके बताओ कि तुमने कौन सा पुण्य किया था। वेश्या ने विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैंने कोई विशेष पुण्य नहीं किया। बस मेरे घर में एक तोता है जो सदा एक ही मंत्र बोलता है, श्री हरिप्रिया नमः। उसी के प्रभाव से मेरा मन पवित्र हुआ। जब मैंने तुम्हें वह पुण्य दिया तो वह उसी मंत्र का फल था। ब्राह्मण ने कहा, मुझे उस तोते को देखना है। जब वह तोते के पास पहुंचा तो तोता बोला, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म में एक अहंकारी पंडित था। मैं गुरुजनों का अपमान करता और अपने ज्ञान पर गर्व करता था। इसी कारण मुझे तोते का जन्म मिला। परंतु जब कुछ हंसियों ने मुझे अपने आश्रम में रखा तब मैंने उन्हें रोज तुलसी के सामने श्री हरिप्रिया नमः कहते सुना। तभी से मैं भी वह मंत्र जपने लगा और तब से मेरी आत्मा शुद्ध होती चली गई। इसी मंत्र के प्रभाव से मेरा जीवन लंबा हुआ और मेरे द्वारा बोले गए शब्द सुनकर इस वेश्या का जीवन भी पवित्र हो गया। यह कथा सुनकर ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही तुलसी माता की पूजा करने लगे। उन्होंने भी उस मंत्र का नित्य जप आरंभ किया। थोड़े ही समय में उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। एक दिन तीनों, वह ब्राह्मण, वेश्या और तोता, तुलसी के पौधे के सामने बैठकर भगवान श्रीहरि का भजन कर रहे थे। तभी एक दिव्य विमान आया और उन्हें विष्णुलोक ले गया। भगवान श्री राम ने यह कथा सुनाकर माता सीता से कहा, हे देवी, देखो, तुलसी के इस छोटे से मंत्र ने 3 पापियों का उद्धार कर दिया। इसलिए हर प्राणी को नित्य तुलसी के सामने श्री हरि प्रिया नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जो ऐसा करेगा, हुअली की तुलसी और प्रिय मंत्र, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं टिकेगी और उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। हे भक्तों, जो श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके घर सदा धन, सुख और भक्ति से भरपूर रहते हैं। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। हजारों अमृत कलशों के स्नान से अधिक संतोष उन्हें तुलसी के एक पत्ते के अर्पण से मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक दिन देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को देखा, जो शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। देवर्षि ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। वहां अब अधर्म बढ़ता जा रहा है। धर्म पर चलने वाले लोग दुखी हैं और जो पाप कर रहे हैं वे सुख भोग रहे हैं। हे भगवान, यह कैसी लीला है। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, देवर्ष्य, जो हो रहा है सब नियति और कर्म का फल है। धर्म की गति सूक्ष्म है जिसे समझना कठिन है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो स्वयं देखकर आ रहा हूं कि पापी सुख पा रहा है और धर्मात्मा दुख झेल रहा है। क्या आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे मेरा संशय मिट जाए। भगवान बोले, देवर्षे, सुनो, यह कथा उसी सत्य का प्रमाण है। नारद जी बोले, मैं ध्यानपूर्वक सुनने को उत्सुक हूं। भगवान बोले, एक बार एक जंगल में एक गाय दलदल में फंस गई। कोई भी उसे बचाने वाला न था। थोड़ी देर बाद एक चोर वहां से गुजरा। उसने गाय को देखा पर रुका नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। आगे बढ़ते ही उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। कुछ समय बाद वहां एक साधु आए। उन्होंने गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसे निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, खुद की परवाह न की, पर आखिरकार गाय को बाहर निकाल लिया। मगर उसी प्रयास में वे स्वयं फिसलकर एक गड्ढे में गिर गए और घायल हो गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु,
यही तो मैं कह रहा हूं, पापी को धन मिला और साधु को चोट। भगवान बोले, देवर्षि, यही तो कर्म का रहस्य है। उस चोर की किस्मत में एक खजाना लिखा था, पर उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु लिखी थी, पर एक गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस प्रकार कर्म का लेखा अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसे केवल मैं ही जान सकता हूं। इसलिए हे नारद, सदा धर्म का पालन करो और अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर शुभ कार्य अपने समय पर फल देता है। नारद जी ने यह सुनकर भगवान को प्रणाम किया और बोले, अब मेरा संशय दूर हो गया प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। यह कहकर वे नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब सुनिए एक और पवित्र कथा, एकादशी माता की परीक्षा। एक गांव में एक वृद्धा माता रहती थी, जो हर एकादशी को उपवास रखती थी। वह जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती, केवल भगवान श्री हरि का ध्यान करती। वह अपने बच्चों के सुख के लिए यह व्रत करती थीं। एक बार ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने निर्जल उपवास रखा। सूरज की गर्मी इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर तपने लगा। प्यास से उनका गला सूख रहा था, पर उन्होंने एकादशी का नियम नहीं तोड़ा। रात आई, पर वह इतनी बेचैन थीं कि करवटें बदलती रहीं। बार बार बाहर जाकर आकाश देखतीं कि सुबह हुई या नहीं। आधी रात बीत गई, प्यास असहनीय हो गई, पर उन्होंने धैर्य रखा। तब एकादशी माता ने सोचा, यह वृद्धा तो सच्चे मन से मेरा व्रत कर रही है, चलो इसकी परीक्षा लेती हूं। वह मुर्गे का रूप धरकर बोली, कुकड़ू कू। वृद्धा ने सोचा, सुबह हो गई, पर आकाश में कोई तारा नहीं दिखा। तब भी उन्होंने जल नहीं पिया। एकादशी माता ने फिर परीक्षा ली। इस बार वह एक छोटी कन्या बन गई। उसने हाथ में शरबत का गिलास लिया और वृद्धा के सिरहाने रखकर बोली, दादी, सुबह हो गई है, यह शरबत पी लीजिए। वृद्धा ने गिलास देखा, उसका मन डगमगाया। प्यास से उनका गला जल रहा था, पर फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, अभी सूरज नहीं निकला, मैं यह नहीं पी सकती। यह देखकर एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने असली रूप में प्रकट हुई, तेज से दीप्तिमान। बोली, हे भक्त माता, तुम्हारा सत्यव्रत देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी प्यास अब शांत होगी और तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर एकादशी माता अंतर्धान हो गईं। सुबह जब सूरज निकला, वृद्धा ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि का पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया। उसी दिन से उनके घर में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया। उनकी आयु बढ़ गई, नाती पोते हुए और उनका घर हर प्रकार से हरा भरा हो गया। एकादशी माता ने न केवल उस वृद्धा को बल्कि उसके पूरे वंश को आशीर्वाद दिया। इसलिए कहा गया है, जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जो उसकी कथा सुनता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। हे श्रोताओ, याद रखिए, व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, आत्मा की साधना है। भगवान श्रीहरि की कृपा सदैव उन पर रहती है जो श्रद्धा, संयम और भक्ति से व्रत करते हैं। अब सब मिलकर प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।